हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर टू कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर यूनिट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस के अदर यूनिट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर फंडामेंटल जैसे यूनिट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर से चेक कर ले, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीओए से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टाइप है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रो आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये जो तीनों है ये तीनों हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टाइप ही है। जैसे कि माइक्रो आर्किटेक्चर जो होता है, जब हम किसी कंप्यूटर को डिजाइन कर रहे होते हैं, उसको बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उस स्टेप को हम माइक्रो आर्किटेक्चर बोलते हैं। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में जो हमारा प्रोग्राम है एंड जो डेटा है वो दोनों के दोनों सेपरेट मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि डेटा एक अलग मेमोरी स्पेस में होगा और जो प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन है वो एक अलग मेमोरी स्पेस में होगा। दैट्स वाई वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो मेरा डेटा है और जो इंस्ट्रक्शन है वो दोनों के दोनों सेम मेमोरी में, आप मेन मेमोरी बोल सकते हो। तो जब डेटा और जो प्रोग्राम है वो दोनों के दोनों सेम मेमोरी स्पेस में ही स्टोर किए जाते हैं, then in that case we call it as a von Neumann architecture. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CISC स्टैंड्स फॉर। तो CISC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलेशन, ऑप्शन बी इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सीक्वेंशियल कंपाइलर, ऑप्शन सी इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन डी इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल कंपाइलेशन। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि CISC जो है दैट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एंड इसका यूज जो है वो बेसिकली हम लाइक वेरिएबल लेंथ के जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं उस जगहों पे इसका यूज किया जाता है। और ये बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स कि लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड होंगे। और लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड के होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है, क्योंकि जो लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर का यूज किया जाता है जिस वजह से ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है। दैट्स वाई ये इसका फुल फॉर्म हो गया। एंड इसी के कंपैरेटिवली एक रिस्क होता है RISC। RISC स्टैंड्स फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो कि जिसमें कि हम लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज करते हैं और फ्यू नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड भी होता है, जिस वजह से उसकी कॉस्ट कम होती है। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि इन अ मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन डैश इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी ऑफ द buses फॉर इनपुट इनटू द ALU। तो इस क्वेश्चन में मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसे कॉमन बस भी बोल सकते हो। तो बेसिकली कॉमन बस में हम कौन से कॉम्बिनेशनल डिजिटल लॉजिक सर्किट का यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन बी इज डीमल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन सी इज इनकोडर, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसमें मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। एंड आप मल्टीप्लेक्सर से समझ रहे हैं कि हमारे पास मैनी मैनी इनपुट्स टू वन आउटपुट होता है। तो मल्टीपल मल्टीपल इनपुट होंगे एंड वन आउटपुट होगा, दैट इज व्हाट मल्टीप्लेक्सर इज। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन द केस जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड द ऑपरेंड्स आर स्टोर्ड इन। तो बेसिकली जैसे कि लेट मी सेलेक्ट दिस वन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जैसे कि ये ऐड है, तो ये ऐड बेसिकली ऑपकोड होता है। ऑपकोड दैट मीन्स कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो जीरो इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब कि यहाँ पे ऑपकोड के बाद आप कोई भी ऑपरेंड पास नहीं कर रहे हो। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मीन्स कि वहां पे कोई ऑपरेटर पास नहीं हो रहा। देन इन दैट केस व्हाट इट मीन्स, बेसिकली फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक स्टैक है और इस स्टैक में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर है। एंड यू नो स्टैक इज बेसिकली लीफो प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। लीफो दैट मीन्स कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक स्टैक है और ये स्टैक में बेसिकली फॉर एग्जांपल ये मेरा टॉप ऑफ द स्टैक हो जाएगा और फिर एक मेरी ये मेमोरी एड्रेस। तो बेसिकली ऐड लिखने का मतलब ये है कि एक वो पॉप करेगा इस वाले मेमोरी एड्रेस से और एक इस वाले मेमोरी एड्रेस से वो पॉप करेगा। एंड देन उसके बाद से जो भी डेटा होगा उस डेटा पे वो कंप्यूटेशन करेगा। एंड वो क्या कंप्यूटेशन करेगा वो हमारा ऑपकोड बताता है। तो वहां से जो भी डेटा निकलेगा ये दोनों एड्रेसेस से, इस एड्रेस
से जो भी डेटा निकलेगा उस पे हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, और उस एडिशन को परफॉर्म करने के बाद से जो मेरा रिजल्ट आएगा वो फिर अगेन इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे जो ऑपरेंड्स होते हैं, ऑपरेंड्स वो किस जगह पे स्टोर होते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्टर, ऑप्शन बी इज एक्यूमुलेटर, ऑप्शन सी इज पुश डाउन स्टैक, एंड ऑप्शन डी इज कैश। तो बेसिकली हम उसके लिए स्टैक का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पुश डाउन स्टैक। फिफ्थ क्वेश्चन है कि द एड्रेसिंग मोड विच मेक्स यूज ऑफ इनडायरेक्शन पॉइंटर इज डैश। तो हम कौन से एड्रेसिंग मोड में इनडायरेक्शन पॉइंटर का यूज करते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन बी इज इनडायरेक्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन सी इज रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन डी इज ऑफसेट एड्रेसिंग मोड। तो बेसिकली जिसमें हम इंडेक्स इनडायरेक्शन पॉइंटर का यूज करते हैं वो हमारा होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमओवी भी एक तरीके का ऑप कोड है, जो कि बेसिकली ये बताता है कि जो मेरा जैसे कि मैं यहाँ पे मूव ए कॉमा बी जैसे कि मैंने लिखा, दैट मीन्स कि जो बी रजिस्टर का जो भी डेटा होगा वो आपको ए रजिस्टर में कॉपी करना है। तो अगर इन इनडायरेक्शन पॉइंटर का मतलब क्या होता है, तो इनडायरेक्शन पॉइंटर में जैसे कि यहाँ पे कोई एड्रेस लिखा रहता, जैसे कि फॉर एग्जांपल 200 फॉर एग्जांपल, तो 200 लिखा है, दैट मीन्स कि हमें पहले मेमोरी में जाना होगा, मेमोरी में जाना होगा, और मेमोरी में फॉर एग्जांपल कि ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स बेसिकली 200 को पॉइंट कर रहा है, तो इस इंडेक्स पे जब आएगा हमारा जो कंट्रोल है, इस पे आने के बाद से यहाँ पे एक और एड्रेस लिखा होगा, तो फिर वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल इस एड्रेस पे फॉर एग्जांपल 300 लिखा हुआ है, तो वो फिर क्या करेगा कि वो 300 वाले एड्रेस पे जाएगा और फिर वहां से डेटा को उठा करके और फिर उस डेटा को लेके आएगा और फिर उसको ए में कॉपी करेगा। तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जहां पे कि हमारा ये जो 200 है, ये 200 यहाँ पे था, और इस एड्रेस पे जैसे ही हमारा कंट्रोल पहुंचा तो फिर वहां पे एक और एड्रेस बताया गया, तो फिर उस एड्रेस पे हम जंप करके गए और फिर उस एड्रेस से हम डेटा को कॉपी किए और फिर वो एक पे हम कॉपी किए। तो ये था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें कि हम इनडायरेक्ट पॉइंटर के यूज करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू। तो कौन सा एड्रेसिंग मोड है जिसमें कि हम डायरेक्टली ऑपरेंड की वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इमीडिएट, ऑप्शन बी इज डायरेक्ट, ऑप्शन सी इज डेफिनिट, ऑप्शन डी इज रिलेटिव। तो जैसा कि आपने इस एग्जांपल में देखा कि इस एग्जांपल में डायरेक्ट मैंने एड्रेस को बताया था, एड्रेस को स्पेसिफाई किया था एज अ ऑपरेंड, बट अगर मैं डायरेक्ट डेटा को वहां पे स्पेसिफाई कर देता, देन इन दैट केस वी कॉल इट एज अ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो वो था इमीडिएट का एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा कि द इंस्ट्रक्शन एमओवी ए एक्स, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में बी एक्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज एड्रेस। तो ये पूछा गया है कि ये कौन सा एड्रेसिंग मोड का ये इंस्ट्रक्शन एग्जांपल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन बी इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ऑप्शन सी इज रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, एंड ऑप्शन डी इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें एक एड्रेस दिया हुआ है, और फिर हमारा जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल पहले इस एड्रेस पे जाएगा मेमोरी में, और फिर वहां से डेटा को लेके कॉपी करके आएगा और फिर उसको एएक्स में कॉपी करेगा और उसको स्टोर करेगा। तो वो हमारा रीडायरेक्ट सॉरी रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है। एट्थ क्वेश्चन है हमारा कि विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कौन सा मेमोरी डिवाइस जो है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रैम, ऑप्शन बी इज हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी इज फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी इज सीड डिस्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं सीमोस। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है वो भी एक तरीके का हमारा नॉन वोलाटाइल रैम होता है, जिसको हम सेमीकंडक्टर की ही हेल्प से बनाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर परफॉर्म्ड बाय द एएलयू। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है वो एएलयू परफॉर्म करता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डेटा मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी इज एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन सी इज स्क्वायर रूट, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे जो भी परफॉर्मेंस है, ये सारे के सारे ऑपरेशन एएलयू परफॉर्म करता है, दैट्स वाई ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। टेंथ क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग।
तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी जो है वो बेसिकली कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज करने में यूज किया जाता है? तो फर्स्ट है हमारा कैश मेमोरी, ऑप्शन बी इज रैम, ऑप्शन सी इज रोम एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैश। हम लोग कैश मेमोरी का यूज करते हैं टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग, और कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू और रैम यानी कि मेन मेमोरी, तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में हमारा कैश मेमोरी होता है, जिस कैश मेमोरी का हम यूज करते हैं टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग। 11th क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एड्रेस बस इज, तो कंप्यूटर एड्रेस बस क्या है वो हमें बताना है। तो मल्टी डायरेक्शनल, ऑप्शन बी इज बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी इज यूनी डायरेक्शनल एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो कंप्यूटर एड्रेस बस होता है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है, और अगर क्वेश्चन में डेटा बस पूछा होता या फिर कंट्रोल बस पूछा होता, इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज अ बाई डायरेक्शनल। तो एड्रेस बस जो है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है, और जो डेटा बस या फिर कंट्रोल बस है वो हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। 12th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इनमें से कौन सा है कौन सा टाइप है जो जिसमें कि हमारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर पार्ट्स, ऑप्शन बी इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। 13th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो कौन सा रजिस्टर में हम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करते हैं, और जो प्रोग्राम जो है वो बेसिकली मेमोरी में स्टोर हुआ हो? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी इज रजिस्टर एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन सी इज प्रोग्राम काउंटर एंड लास्ट ऑप्शन इज इंडेक्स रजिस्टर। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर्स टेक केयर अबाउट विच इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट should be the next instruction. तो program counter is the right option for this particular question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच सेंड्स डेटा फ्रॉम सिंगल सोर्स टू टू और मोर सेपरेट डेस्टिनेशन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पूछा गया है, जिसमें कि हमारे पास सिंगल इनपुट होगा, बट वो मल्टी मैनी आउटपुट या फिर मल्टीपल आउटपुट्स में डेटा को सेंड कर रहा होगा। तो जैसे कि आप एग्जांपल में इसमें देख सकते हैं कि ये मेरा वो डिजिटल सर्किट लॉजिक है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, जिसमें कि मैं एक इनपुट दूंगा, सिंगल सोर्स होगा, बट वो मल्टीपल सोर्स में मल्टीपल डेस्टिनेशन में उसको सेंड कर रहा होगा डेटा को। तो ये बेसिकली एग्जांपल मेरा किस चीज का है तो वो मुझे बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन बी इज डीमल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन सी इज इनकोडर, ऑप्शन सी इज डिकोडर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डीमल्टीप्लेक्सर। Let's move on to the 15th question कि which of the following is a group of bits that tells the computer to perform a particular operation। तो इनमें से कौन सा है जो हमें बताना है कि जो ग्रुप ऑफ बिट्स है जो कि कंप्यूटर को ये बताता है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो हमारा फर्स्ट है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी इज रजिस्टर, ऑप्शन सी इज इंस्ट्रक्शन कोड एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर बेसिकली हमारे थ्री पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट वन इज एड्रेसिंग मोड, सेकंड वन इज ऑप कोड एंड लास्ट वन इज ऑपरेंड्स। तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन कोड है, वो बताता है कि हमें कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड ऐड ए कॉमा बी लिखा आपने, तो ये बेसिकली एक तरीके का हमारा इंस्ट्रक्शन कोड है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जो बी में डेटा है उसको आप ए के साथ प्लस करना है, एंड ए इज व्हाट ए इज यू कैन से एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर इसका जो अगर मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो जो भी मेरा ए में डेटा होगा और बी में डेटा होगा उन दोनों को पहले मैं सम कंप्यूट करूंगा और उसके बाद से उसको ए में स्टोर कर दूंगा। तो ये बेसिकली अगर इसको आप कंप्लीट होल बोलोगे तो ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन कोड है जो बेसिकली कंप्यूटर को ये बताता है कि कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बस कनेक्ट्स टू दी सीपीयू टू अ मेमोरी ऑन द सिस्टम बोर्ड। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर बस है जो सीपीयू से कनेक्ट होता है ऑन द सिस्टम बोर्ड? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपांशन बस, ऑप्शन बी इज सिस्टम बस, ऑप्शन सी इज विड्थ बस एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम बस। लेट्स मूव ऑन टू द 11 17th क्वेश्चन
कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज। तो रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसकी कौन सी ऐसी बिहेवियर है, उसकी कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिस वजह से वो परमानेंट स्टोरेज के लिए सुटेबल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टू स्लो, ऑप्शन बी इज अनरिलायबल, ऑप्शन सी इज वोलाटाइल नेचर, ऑप्शन डी इज टू बल्की। तो बेसिकली रैम मेमोरी जो है वो वोलाटाइल नेचर का होता है। दैट मीन्स कि वो टेम्परेली डेटा को अगर स्टोर करना है, उस वजह से उस केस में हम रैम मेमोरी का यूज करते हैं। एंड वोलाटाइल होता है रैम मेमोरी, वोलाटाइल इन द सेंस कि अगर कंप्यूटर को मैं ऑफ कर दूं या फिर किसी कारण से अगर पावर फेलियर या फिर सिस्टम फेलियर की वजह से अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, इन दैट केस जो हमारा वर्क होगा वो भी लॉस्ट हो जाएगा, जो हमारा डेटा होगा वो भी लॉस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई रैम इज नॉट प्रेफर्ड फॉर दी परमानेंट स्टोरेज। तो इस रैम की जो वोलाटाइल नेचर है, इस वजह से ही परमानेंट स्टोरेज के लिए ये सुटेबल नहीं माना जाता। 18th क्वेश्चन है कि द एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एड एक्स कॉमा वाई इज। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन लास्ट ईयर बीपीएससी में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में हमें हमारे को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है और इस इंस्ट्रक्शन से हमें बताना है कि ये कौन से एड्रेसिंग मोड से बिलोंग करता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एब्सोल्यूट, ऑप्शन बी इज इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी इज इंडेक्स एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स 19th क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट में हमें बताएं। तो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू दी 19th क्वेश्चन कि when CPU is executing a program that is not that is a part of operating system, then it is set to be in dash first option is interrupt mode, option B is system mode, option C is half mode and last option is simplex mode। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब सीपीयू कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, देन इन दैट केस व्हाट वी विल कॉल इट एज। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम मोड। 20th क्वेश्चन है कि विच इज द मेथड बाय विच इंस्ट्रक्शन आर सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन। तो कौन से मेथड से इंस्ट्रक्शन को बेसिकली यूज सेलेक्ट किया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, ऑप्शन सी बी इज सिलेक्शन कंट्रोल, ऑप्शन सी इज इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कोड यूज टू रिप्रेजेंट नंबर, लेटर्स, पंचुएशन मार्क एज वेल एज कंट्रोल कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ASCII कोड, ऑप्शन बी इज EBCDIC एंड ऑप्शन सी इज ऑल द अबव, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि कौन सा कोड है जिसको बेसिकली जो कि नंबर की तरह या फिर लेटर या फिर पंचुएशन मार्क की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज ASCII कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनिट एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच कंट्रोल अदर पेरिफेरल एंड इंटरफेसेस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मेमोरी यूनिट, ऑप्शन बी इज कैश यूनिट, ऑप्शन सी इज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है वो बेसिकली कंट्रोल सिग्नल और टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है, जिस वजह से हम अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस को या फिर जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। 23rd क्वेश्चन है कि which cycle refers to the time period during which one instruction is fetched and executed by the CPU। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है fetch cycle, ऑप्शन बी इज इंस्ट्रक्शन साइकिल, ऑप्शन सी इज डिकोड साइकिल एंड लास्ट ऑप्शन इज एग्जीक्यूट साइकिल। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल रेफर्स टू द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच वन इंस्ट्रक्शन इज fetched and executed by the CPU। 24th क्वेश्चन है कि विच इंटरप्ट सर्विसेज सेव ऑल द रजिस्टर एंड फ्लैग्स। तो कौन सा इंटरप्ट सर्विस जो है वो सारे रजिस्टर या फिर फ्लैग को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेव इंटरप्ट, ऑप्शन बी इज इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, ऑप्शन सी इज सर्विस इंटरप्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज IO इंटरप्ट, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। 25th क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग अप्रोचेस यूज टू डिजाइन कंट्रोल यूनिट। तो इनमें से कौन से अप्रोच का यूज किया जाता है टू डिजाइन कंट्रोल यूनिट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हार्डवायर्ड कंट्रोल, ऑप्शन बी इज माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल एंड लास्ट थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली टू डिजाइन कंट्रोल यूनिट वी यूज बोथ दीज अप्रोच लाइक हार्डवायर्ड कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल।
26th क्वेश्चन है कि विच ऑपरेशन इज यूज टू शिफ्ट द कंटेंट ऑफ एन ऑपरेंड टू वन और मोर बिट्स टू प्रोवाइड नेसेसरी वेरिएशन। तो बेसिकली इनमें से कौन सा ऑपरेशन यूज किया जाता है टू शिफ्ट द कंटेंट ऑफ एन ऑपरेंड टू वन और मोर बिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा 8 बिट का डेटा है, तो उस डेटा को अगर मुझे लेफ्ट में या फिर राइट में अगर उस बिट को अगर शिफ्ट कराना है तो मैं कौन से ऑपरेशन का यूज करता हूँ। देन इन दैट केस आवर फर्स्ट ऑप्शन इज लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी इज शिफ्ट मैनिपुलेशन, ऑप्शन सी इज सर्कुलर मैनिपुलेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिफ्ट मैनिपुलेशन। जैसे कि आपने राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट या फिर रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, इन सब ऑपरेशंस का नाम सुना होगा, तो ये बेसिकली शिफ्ट मैनिपुलेशन के अंतर्गत आते हैं। 27th क्वेश्चन है कि ऑपकोड इज द मशीन इंस्ट्रक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि स्टैक पॉइंटर, ऑप्शन बी इज एड्रेस पॉइंटर, ऑप्शन सी इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड ऑप्शन डी इज इंक्रीमेंटर। तो बेसिकली ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दैट इज आईआर, आईआर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये सारे डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया जाता है। 28th क्वेश्चन है कि द लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड बाय द सीपीयू इज टर्म्ड एज। तो जो भी हमारे लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सारे के सारे जो भी सीपीयू में लाइक सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम लिस्ट को हम क्या बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन कोड, ऑप्शन बी इज पैरिटी सेट, ऑप्शन सी इज इंस्ट्रक्शन सेट एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली ये सारे को हम इंस्ट्रक्शन सेट के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, 29th क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आपको इस पीडीएफ की लिंक चाहिए होगी तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, 29th क्वेश्चन है कि डैश इज द स्टेप ड्यूरिंग विच द ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। तो इनमें से कौन सा स्टेप है जिसके जिसमें कि जो भी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एग्जीक्यूट, ऑप्शन बी इज डिकोड, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट ही स्टेप है जिसमें कि जितने भी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऑपरेशन है वो सारे के सारे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि द डैश आर यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम किसका कौन से डिवाइस का यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है ट्रांसलेटर, ऑप्शन बी इज इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी इज कंपाइलर एंड लास्ट ऑप्शन इज नॉन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसका बेस्ट आंसर होगा कंपाइलर। तो कंपाइलर का यूज हम करते हैं टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द सेशन। अगर फ्रेंड्स आपको अगर कोई डाउट है तो आप जरूर हमें कमेंट में बताएं। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।